ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर से आपको इन्फ्लुएंजा, कोरोना या जो नया स्ट्रेन सुन रहे हैं ब्रिटेन से उठा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर क्लियर करने जा रहा हूँ। यह बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से मैंने इस मुद्दे पे वीडियो बनाए नहीं, तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। पानी बिच मीन पियासी रे, मुझे सुन सुन लागत हासी। या इसको यूं कहें, मृगा नाभि अमृत बसे, बन बन भटकर जाए, ऐसे ही घट घट राम बसे, दुनिया जानत नाई। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ इसी जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। दरअसल चीजें इतनी सुलभ, इतने आराम से उपलब्ध है कि हमें कहीं प्राप्त नहीं करना। स्वास्थ्य आपको ऑलरेडी प्राप्त है, आपको इसको पाने कहीं नहीं जाना है, बस हमें उसकी समझ नहीं। हमारा जीवन वही है जितनी हमारे पास शिक्षा और समझ होती है। जिसका हेल्थ के मामले में अच्छी समझ है वह स्वस्थ जीवन जीता है, बिना किसी बाधा परेशानी के, बिना किसी रोग व्याधि के। जिसका आर्थिक मामले में ज्यादा समझ होता है वह व्यक्ति अर्थ के मामले में उन्नति कर, जिसका सामाजिक मामले में ज्यादा समझ होता है और समाज में ज्यादा आदर सम्मान पाता है। इसी प्रकार जिसका रिलेशनशिप में ज्यादा समझ होता है उसके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। दरअसल जीवन का हर पहलू शिक्षा ही है और कुछ नहीं है। तो आप यदि थोड़ा शिक्षित हो जाएं तो आपको रोग व्याधि नहीं लग सकता। आज मैं एक सभा में गया हुआ था, 500 से ऊपर लोग थे और मुझे शायद ही 1-2 लोग उसमें स्वस्थ दिखे। सारे के सारे बीमार, पूरा घर बीमार, परिवार बीमार, समाज बीमार, देश बीमार। कौन सा घर ऐसा नहीं है जहां पे दवाई ना आता हो? कौन सा घर ऐसा है जहां पे 80-90 साल के बुजुर्ग दिख जाएं? शायद ही कहीं, बड़ी मुश्किल से 60, 65, 70 साल में तो फूट फूट के, और उससे पहले 30-30 साल से दवाओं का सेवन कर रहे हैं, जहर पी रहे हो। तो मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। दरअसल 2 चीजें होती, ध्यान रखना है। पहला होता है इम्यूनिटी, जो बूस्ट करता, आपके हेल्थ को सपोर्ट करता रहता है। और दूसरा तत्व होता है वायरस, जो अटैक करता रहता है। भगवान ने जो कुछ भी संसार में बनाया है वह सब सह अस्तित्व के जीवन के लिए ही जरूरी है। यदि वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहने वाले। यदि मच्छर मक्खी नहीं रहेगा तो मानव भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब मच्छर मक्खी डसता है हमारे को, तो हमारा शरीर उससे इम्यूनिटी, उसी प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप करता है, ताकि उससे बड़ा कोई जहरीला कीट हमें डस ले तो हम उसके लिए शरीर में इम्यूनिटी तैयार कर सके। तो एक तरफ मौसम का प्रकोप है, एक तरफ प्रदूषण है, एक तरफ दवाओं का सेवन है, कोई खान पान में जो मिलावटखोरी हो रही है उसका प्रभाव है, तनाव है। तो इन सब चीजों को इम्यूनिटी जो है एक तरफ, मतलब वो एक तरह का वायरस है, और इम्यूनिटी एक तरफ से हमारे शरीर को, जीवन को बूस्ट करती है तो उसको झेल पाता है। और नहीं तो जीवन 60 साल तो क्या 30 साल में नहीं, 30 साल भी नहीं जी सकता। तो 2 चीज आपने समझ लिया। एक इम्यूनिटी है जो कि जीवन को सपोर्ट करता है, शरीर को सपोर्ट करता है, और एक है वायरस जो अटैक करता है, ताकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहें और मजबूत होते रहें। जीवन ऐसे 100 वर्ष जी लेता है। हम सब दरअसल वायरस और बैक्टीरिया, पैथोजेंस, या फिर जो भी आप कह लीजिए, हम सब जीवाणु के ही बने हुए हैं। तो मैं आता हूं मूल क्वेश्चन पे। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, दरअसल जो कोविड-19 कह रहे हैं, कोरोना कह रहा है, यह सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है। यह पहले भी अलग अलग नामों से WHO का जो दिया हुआ नाम है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, सार्स वायरस, निपा वायरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तमाम वायरस के रूप में आता रहा है। ये भी वही है, उसका नाम बदल दिया गया। अब यहाँ जो गेम हो रहा है वह वैक्सीन बेचने का गेम हो रहा है। अगर इसको समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भय निकल जाएगा। और जितना भी इम्यूनिटी टूटती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, वह डर से। मुझे याद है बचपन में एक व्यक्ति को डरा दिया जाता था, बच्चे को डरा दिया जाता है, बच्चा पेशाब कर देता था पैंट में, लैट्रिन कर देता था पैंट में। यह इम्यूनिटी का है। एक आदमी को, मान लीजिए, मैंने कहानी सुनी थी बचपन में कि एक आदमी छप्पर पे, यानी छत पे काम कर रहा था। पहले फूस और कपास के छत होते थे या कच्चे छत होते थे। तो उसमें उसको एक दिन सांप काट लिया, लेकिन सांप भाग गया, उसको दिखा नहीं। तो उसने सोचा कोई कील वील लग गया होगा और वहां से चला गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही व्यक्ति को 15 दिन बाद कील चुभ गया
और उसने वहीं से सांप निकल के जाते हुए देख लिया। अब उसको दहशत फैल गई, मुझे सांप ने काट लिया, और मात्र ही कुछ घंटों में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी वो आदमी मर गया। तो ये होता है डर। डर से इम्यूनिटी खराब होती है और डर से मनुष्य रोग ग्रसित हो जाता है, और उसको कितना भी, जितना वायरस इफेक्ट नहीं करता उससे ज्यादा उसका डर ही वायरस बन जाता है, और ऐसा खतरनाक बन जाता है कि वो मर सकता है। तो भारत सरकार को भी WHO के ज्यादा गाइडलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनका अपना बिजनेस है, या फिर एक प्रभुत्व जमाने की बातें होती है। एलोपैथी हमेशा चाहती है कि लोग मेरे पास ही आए। अगर लोग बाग होम्योपैथ या आयुर्वेद नेचुरोपैथ से ठीक होने लगे, या फिर देसी फार्मूले से ठीक होने लगे, तो वह जो बिजनेस चल रहा है, जो मेडिकल विज्ञान कहते हैं उसको, मैं तो उसको मेडिकल इंडस्ट्री कहता हूँ, वह खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सरकार को भी ना आगे लॉकडाउन लगाना चाहिए, ना किसी प्रकार का बंदी, तालाबंदी या कुछ ऐसा करना चाहिए। हाँ, डिस्टेंसिंग तो ऐसे भी नेचुरल रूप से भी अगर लोग थोड़ा दूरी बना के रखें तो अच्छा ही है, लेकिन ये सैनिटाइजर वगैरह बहुत खतरनाक चीज़ है, मास्क बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इससे हम नेचर के हवा से और नेचर के जो धूप है, प्रकाश, इस सबसे दूर हो जाते हैं। जब केमिकल शरीर पे जाएगा तो शरीर तो शक करती है, हर चीज़ को चूसती है, तो केमिकल अंदर चली जाती है। तो इससे बचना चाहिए। WHO को अपना बकने देना चाहिए, वैसे बकते रहेंगे, और सरकार को अपना नेचुरल तरीके से, हमारे देसी फार्मूले से बनना चाहिए। सरकार दरअसल WHO के गाइडलाइन से बंधी होती है, इसलिए वो जैसा जैसा गीत गाते हैं, सरकार भी वही गाती है, लोग भी वही गाते हैं, टीवी वाले वही गाते हैं, मीडिया। तो कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने तैयार किया है, तो मैं उसका चाहता हूँ कि आप समझे इस बात को। जब वैक्सीन आता है तो लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, और लगाना भी नहीं चाहिए। और सरकार ने भी कह दिया कि जो नहीं लगाना चाहते वो कोई फोर्सफुली नहीं लगाएगा, आप ना लगाए तो बेहतर है। RT-PCR टेस्ट किसने अप्रूव किया और ये कितना रिलीवेंट है? दरअसल RT-PCR टेस्ट किसी ने भी अप्रूव किया ही नहीं, ये तो सिर्फ एक आकलन करने के लिए बनाया गया था। 100 लोगों को टेस्ट कर लें तो उसमें 10-15 लोग आपको ऐसे भी पॉजिटिव निकल ही आएंगे। और ये कितना रिलीवेंट है, तो सामान्यतः हमारा शरीर ही सब कुछ बता देता है, जरूरत ही नहीं है इसकी। ओके, इसके जो रिंगटोन हैं ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं? तो दरअसल 2-3 देश ही हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि। और ये जो कोरोना संबंधी रिंगटोन और कहीं नहीं बज रहे हैं। PPE किट किसने अप्रूव किया? तो दरअसल ये PPE किट भी बेकार है, बल्कि शरीर को नेचर से ही काट देती है, और हम जैसे मूल प्रकृति से करते तो और बीमार होते हैं। अब बताइए, किसी मछली को पॉलीथीन में बंद करके पानी में फेंक दे तो जी सकेगी क्या? इसी प्रकार हमें PPE किट पहना दिया गया था। अभी कोई ऐसा है जो हम उससे धूल मिट्टी से बचना। दरअसल वो हवा ही, जो नेचर में हवा है, जो प्रकाश है, जो नेचर में बैक्टीरिया, वायरस है, वही तो हमें जीवन दे रही है। हमें PPE किट उससे काट देता है, तो ये बेकार है, नहीं लगाना चाहिए। मास्क कितना कारगर है? मेरी तरफ से ये नुकसानदायक है, मास्क नहीं लगाना चाहिए। हाँ, धूल मिट्टी से बचने के लिए नाक मुंह थोड़ा सा ढक सकते हैं, लेकिन मास्क लगा के परमानेंट आपको और बीमार कर देगा। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड सांस से बाहर आ रही है, वह पुनः मास्क में चिपका रह जाएगा, तो वापस चला जाएगा सांसों में, नहीं लगाना चाहिए। ओके, पॉलिटिकल रैली वगैरह से कोरोना कैसे गायब हो जाता है, ये तो मनुष्य को नहीं पता है, भगवान को पता है कि कैसे ये लोग रैली वैली कर लेते हैं इतना। और हाँ, रात का कर्फ्यू से क्या क्या लाभ होता है? अब मुझे ये भी नहीं समझ आया कि रात का कर्फ्यू को लगाए। कर्फ्यू लगाना पूरे हर समय लगाओ, और रात में क्या कोरोना वायरस कर्फ्यू लगाने से भाग जाता है और दिन में आ जाता है? ऐसा कुछ मैं समझ नहीं आ रहा है, क्यों लगाए, सरकार की क्या पॉलिसी है वही जाने। इसका जवाब किसी के पास नहीं। डेड बॉडी कोरोना स्प्रेड कर सकता है क्या? डेड बॉडी कोई इन्फेक्शन फैला सकता है क्या? डेड बॉडी कोई इन्फेक्शन नहीं फैला सकता है, क्योंकि जब तक जीवन होता है इस शरीर में, सांसें चलती है, तभी तक उसमें वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता रखता है। जब डेड बॉडी हो जाता है तो उसमें खून ही नहीं रहता, और जब ब्लड नहीं रहता शरीर में, सूख जाता है, तो वह हाँ गंदा हो सकता है, बदबू आ सकती है, लेकिन वो वायरस नहीं फैला सकता है। डेड बॉडी से डरने की जरूरत नहीं है, जो लोग डरते हैं वो कुछ नहीं है। इसमें आप और समझ लें कि जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया पनप भी सकता है उसमें, तो मनुष्य के लिए कोई खतरनाक नहीं है, वो सिंपल है। जैसे हमारे शरीर में भी या किसी शरीर में चर्म रोग हो जाता है, लोग साफ करते हैं, जानवरों को साफ करते हैं,
अपना ही मल धुलाई करते हैं हाथों से, शरीर में भी मल रहता है, उतने बैक्टीरिया वायरस तो रहते ही। तो अगला है कि आरोग्य ऐप से क्या लाभ है। मेरी तरफ से कोई लाभ नहीं है, ये बेकार की चीज़ें हैं। इसमें जो भी है, अब देख लीजिए, इसको डेवलप करने में 1 से 1.5 साल लगता है और इसको 2 महीने या 1 महीने में लॉन्च कर दिया है, 5 दिन में। ये क्या, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी। केस बढ़ गए का क्या मतलब है? केस बढ़ने का मतलब है टेस्ट में पकड़ा जाना। केस बढ़ने का मतलब डेथ नहीं है, ध्यान रखिए। उसका मतलब ये नहीं कि केस बढ़ गया तो मर गया। केस बढ़ सकता है। आपको कैंसर का पेशेंट चाहिए तो आप 100 टेस्ट कराओ, 2-4 ऐसे ही फंस जाएंगे। नहीं होगा तो भी मशीन बता देगा। लीवर डिजीज का कराओ, किसी का भी पेशेंट चाहिए तो आप टेस्ट करना शुरू कर दो, अपने आप फंस जाता है मुर्गा। तो इसी प्रकार क्या आईसीएमआर गाइडलाइन कहता है कि एवरी डेज कोरोना डेथ। हाँ, लगभग आईसीएमआर की गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी डेथ हो जाती है तो अंत समय में भी उसका स्वाद सुगंध बिगड़ा हुआ है या वो लक्षण भी है, सिम्टम भी है, थोड़ा बहुत कंजेशन है। अब फेफड़े में कंजेशन होगा, जिसकी सांसें ही दम तोड़ रही हैं वो तो कंजेशन होगा, उसको भी लगभग सबको डेथ घोषित कर दें। तो इसलिए इनकी संख्या बढ़ा के बताई जाती है। क्या कोविड वैक्सीन में गौ के, प्रेग्नेंट गाय के बछड़े के हार्ट का खून होता है? ये बिल्कुल सत्य बात है। मेरी जहाँ तक जानकारी, मैंने भी कई माध्यम से इसको सर्च किया है। तो ये जो वैक्सीन बन रहा है इसमें गर्भिणी गाय, गर्भवती गाय, गौ माता के बछड़े का ब्लड है और उसके हार्ट का ब्लड है। गौ माता के जो बच्चा है 5-7 महीने का बच्चा, उसको गाय को पहले मारा जाता है, फिर बछड़े को मारा जाता है और हार्ट से उसका ब्लड सक किया जाता है। ये आप भी पता कीजिए, ये सच है। क्या ऐसा कोई वैक्सीन लगाना चाहिए? हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। वैक्सीन की जरूरत नहीं है, बल्कि वैक्सीन से नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होगा। ओके, कोविड-19 का वैक्सीन कितने दिन तक प्रभावी है? जो अभी साइंस का रिसर्च है वो 6 सप्ताह कह रही। 6 सप्ताह ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता वो। 6 सप्ताह बाद फिर आपको होना ही है। तो दूसरा कि जिनको कोरोना हो चुका है उनके लिए वैक्सीन कितना प्रभावी है? देखिए, जिनको कोरोना हो चुका है कोई गारंटी नहीं कह सकता उसको फिर से नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा आता ही रहता है। जैसे थोड़ी गड़बड़ी हुई, पॉल्यूशन हो गया या कफ वगैरह बढ़ गया तो ये आपको हो जाएगा। ये नहीं कह सकता कि एक बार हो गया, वैक्सीन लगा लिया, दोबारा नहीं हुआ। कई बार हो सकता है, कोई मैसेज नहीं। ओके, कोरोना से कितना डरना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जितना मक्खी मच्छर या हमारे छिपकली कीट पतंगे घर में ही रहती हैं, उससे जितना डरते हैं उतना ही है। इसमें कुछ भी नहीं है। बल्कि आप ये समझ लीजिए कि डर से हमारा शरीर जो है लोगों को आकर्षित करता है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं करता। तो दरअसल ये जो कोविड केस है, कोरोना है, या फिर अभी जो नया कह रहे हैं स्ट्रेन आ रहा है, ब्रिटेन से शुरू हुआ, इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह बंद किए जा रहे हैं, ये भी एक पागलपन है या फिर ये एक वैक्सीन बेचने का डर का व्यापार है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया, दुनिया में 3 प्रकार के बड़े व्यापार हैं। एक तो 2 देशों को लड़ा के हथियार बेचे जाते हैं, कोई छोटा सा झंझट बखेरा करवा दिया जाता है बॉर्डर पे, फिर उस देश अपने आशंका में कि युद्ध न छेड़ दे, हथियार बेच लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। और एक इसका है दारू शराब, नशा का कारोबार। नशा कारोबार में पहले आदत लगाई जाती, दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कई चीज़ों की, और वो फिर बेचा जाता है। इसमें पेप्सी कोला भी नशा ही है, सब कुछ नशा ही है। जो चीज़ आप जिसके बिना नहीं रह पा रहे हैं वो सब नशा ही है। और तीसरा जो व्यापार है वो है इसमें दवाओं का। अब मान लीजिए दवाई बार बार बिकेगा तो बनाने वाली कंपनियों घर में बार बार पैसे आएंगे, तो ये भी एक बिजनेस है। और यह सत्य है कि मनुष्य जितना डरेगा उतना ही उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी और बीमार पड़ेगा तो और जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा और वहाँ पे एक बिजनेस शुरू हो जाता है। तो देखिए, इसमें करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हो, मैं इस पर नहीं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, उनका अपना बिजनेस, वो जाने वो क्या कर रहे हैं। मैं तो कोशिश करूंगा जितना मेरी समझ है। अब मेरी समझ पे पूरा विश्वास ना करें, आप उसको पैमाने पे देखें कस के। यदि लगता है मेरी बातों में दम है तब विश्वास करें और उसको फिर फॉलो करें। अब मैं आपको वो भी रूल भी बता दूंगा क्या करने से ये इन्फ्लुएंजा लग ही नहीं सकता, बिल्कुल लग नहीं सकता। किसी इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड बंदे का खून चढ़ा दो तो भी नहीं लग सकता। किसी कोविड-19 के पेशेंट के पास रख दो कई दिनों तक तो भी नहीं लग सकता। क्या करने चाहिए वो मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो आप समझ गए, डर से इम्यूनिटी खराब होती। जो डर गया वो मर गया। वो जितना डरता रहेगा, डर कोई भविष्य के लिए डरता है, कोई भूतकाल से डरता है, कोई अपना ही सामना करने से डरता है।
अपनी गलतियों का सामना नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं करता, उसका अहंकार, तो वो भी इम्यूनिटी लॉस करता है। जैसे क्रोध से इम्यूनिटी लॉस होता है, और जल्दबाजी मचाने से, इम्पेशेंस से होता है, गलत खान पान से, वैसे ही डर से भी इम्यूनिटी लॉस होता है। दूसरा है कि ये एलोपैथी की रिलीवेंसी, प्रासंगिकता बना के रखने के लिए ये सब बिजनेस चलाए जाते रहे हैं, आगे भी चलाए जाते रहेंगे, पीछे भी से भी होते रहे। तो तीसरा है कि आप यूं ही समझ लो कि सिंपल सा 2 सिद्धांत काम करता है जीवन में। अगर ये सूत्र समझ लिए तो जिंदगी बड़ी सुलभ हो जाएगी, रोग तो लग ही नहीं सकते। यह शरीर नहीं रोगी नहीं होता, इसको रोग लगवाए जाते हैं बड़ी मेहनत से, बड़े पैसे खर्च करके। शरीर तो बहुत मजबूत होता है। पहला मान्यता होता है कि आप जो मान लेंगे वही जीवन बन जाएगा। आप अपने आप को बीमार मान लें, बीमार हो जाएंगे। आप अपने आप को स्वस्थ मान लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आप खुश नसीब मानेंगे तो भाग्यशाली हो जाएंगे। आप भगवान का वरदान माने तो वरदान हो जाएंगे, और आप दुर्भाग्य मानेंगे, दुर्भाग्य हो जाएंगे। मतलब आप जो मानेंगे ना 50% वो होंगे, और 50% कर्म हमारे जीवन को बनाते हैं। तो जिस बच्चे ने मान लिया कि मैं अफसर बन गया, वह अफसर जैसा ही जिएगा, 3, 4, 6, 2, 4, 5 सालों में वह बन ही जाएगा, क्योंकि उसका जो अंदर का इनर जो स्ट्रेंथ है वह उसको डेवलप कर देगा। तो 50% हमारी मान्यताएं, जो हम मान लेंगे वही हम हो जाते हैं। 50% हमारे कर्म, हमारे पुरुषार्थ तय करते हैं। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। तो कोई डर जाता है और मान लेता है कि बीमार हूं, जैसे छींक आया, स्वाद सुगंध तो हर समय बिगड़ता ही है, थोड़ा जुकाम होने से भी, या यहाँ कंजेशन हो गया, थोड़ा आप मान लो ड्रॉपलेट्स आने लगे, बुखार आ गया, पेट में गड़बड़ी हो गई, तो मान लिया मेरे कोरोना लग गया, तो सच में कोरोना लग जाएगा। और जो मान लिया कुछ नहीं, जुकाम है, मैं कल उल्टी कर लूँगा, थोड़ा नेचुरोपैथी कर लूँगा, थोड़ा सा फल फूल पे एक दिन उपवास कर लूँगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ आपको कि इसकी 2 बातें। पहली बातें तो ये वैक्सीन जैसे ही आ जाएगा वैसे ये सब बातचीत, इसके बारे में मीडिया में आना सब बंद हो जाएगी। वो वैक्सीन लगने शुरू हो जाएंगे, वैक्सीन बिकने शुरू हो जाएंगे, यह मामला बिल्कुल दब जाएगा। उसके बाद कोई याद भी नहीं रखेगा सर्दी जुकाम कोरोना क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। दूसरा है कि ये ठीक कैसे हो, आप क्वेश्चन, ठीक होगा यह नेचर से। 3 बातों को ध्यान रखें, हवा, धूप और विटामिन सी। शुद्ध हवा का सेवन करना है। पीपल के वृक्ष के आसपास का हवा बहुत अच्छा रहता है, बरगद के वृक्ष का, आंवले के वृक्ष का, और नीम तुलसी के वृक्ष के आसपास का हवा, कुछ भी पौधे हों और पाम ट्री वगैरह हैं, वो सभी अच्छी हवा देते हैं, ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पी जाते हैं। दूसरा, शुद्ध धूप का 1-2 घंटा सेवन करें रीढ़ के ऊपर, तो अच्छा होगा। और विटामिन सी रोज कम से कम 500 ग्राम से 1 किलो तक, संतरा, कीनू, मौसमी, अनार, पपीते, जो भी विटामिन सी वाली चीज, टमाटर ही चबाओ, ये तो सीजन है अभी ठंड का। इसमें आप चाहें तो अभी रसदार नींबू भी आने का, नींबू निचोड़ के लें। एक तो ये है विटामिन सी, धूप और हवा सेवन करना। दूसरा क्या है कि लहसुन, अदरक, हल्दी, नींबू और शहद, पान का पत्ता, इस सब को पीस लें और शहद मिला लीजिए, पानी में घोल लीजिए, इसको पीजिए, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तीसरा, पेट भर के फल, सलाद, सब्जियों पे उपवास करें या जूस पे उपवास करें। 8-10 गिलास जूस पिए, गन्ने का जूस पी सकते हैं, पालक के पत्तों का रस पिए, बथुआ के पत्तों का रस पिए, सफेद पेठे का रस पी सकते हैं, गाजर, टमाटर, सलगम, चुकंदर, इसका रस पी सकते हैं, संतरा, कीनू, पाइनएप्पल, अनार, सेब, इसका रस पी सकते हैं, अंगूर का रस पी सकते हैं, जो भी नेचर ने दिया है, नारियल पानी पी सकते हैं। इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दूध, घी, रोटी, चावल ये सब ना खाएं ऐसे बीमारी के समय में। नेक्स्ट क्या है कि ड्राई फ्रूट्स का दूध बना के पिए। कैसे? तिल हो गया, मूंगफली हो गया, नारियल हो गया, या काजू बादाम, अखरोट हो गया, इत्यादि जो भी ड्राई फ्रूट्स चीज़ें हैं या फिर जो बीज हैं, इसको पानी में भिगो दीजिए और उसको मिक्सी में चलाएं या सलबट्टे पीस लें या खल में कूट लें, थोड़ा पानी मिला के इसको सेवन करें, शहद वगैरह मिला के। इससे इम्यूनिटी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और पाचन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो पत्ते वत्ते आप सेवन कर सकते हैं, नीम, गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, करी पत्ता, जो भी पत्ते आप सेवन करें, उस पत्ते से इम्यूनिटी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। जिस समय में नेचर जो भी पत्ता उपलब्ध कराता है उसका सेवन कर लीजिए। अभी मेथी बथुआ होता है, कभी ठंड के दिनों, गर्मी के दिनों पालक होता है, गाजर, मूली, बंद गोभी के पत्ते भी बड़े इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं।
और गांठ गोभी का पत्ता तो अद्भुत है, गांठ गोभी खाना, गांठ गोभी बहुत, मूली का पत्ता ही बहुत अद्भुत लाभकारी है। और इस समय धनिया का पत्ता आता है, वो भी खा सकते हैं। लेकिन किसी को ठंड लग रहा हो और ठंडा हो तो उसमें थोड़ा काली मिर्च या अदरक जरूर डालें, लौंग डाल सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, उसकी तासीर को चेंज करके लेने। ये नहीं फ्रीज से पत्ते निकाले और घोंट के पी गए, वो आपको नुकसान कर सकता है। थोड़ी तासीर बदल दें, शहद, काली मिर्च, लौंग या तुलसी या अदरक या सौंठ का थोड़ा सा पाउडर देके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार गुनगुना पानी से मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी बहुत डेवलप हो जाएगी। एक तरफ इम्यूनिटी डेवलप कीजिए, दूसरी तरफ वायरस को मारने के लिए धूप, हवा, विटामिन सी का सेवन कीजिए और ज़्यादा सैनिटाइजर, ये जो शैम्पू, साबुन, ये केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। उससे आपका शरीर वायरस से यूज टू हो जाएगा और शरीर कठोर हो जाता है। वायरस जो इंजेक्ट करता है, जो मान लीजिए वायरस जैसे मक्खी है, मच्छर है, जो इंजेक्ट कर दिया वायरस, शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। और इम्यूनिटी डेवलप करना यानी उस शक्ति प्राप्त करना, मैंने पीछे समझाया हुआ, इम्यूनिटी 3 लेयर की होती है। एक होती है बेसिक, एक होती है म्यूकोसर और एक होती है जो हर 15-15 दिन में तैयार होती है। एक होता है बेसिक, जो हमारे जन्म से हमने जो कुछ भी खाया हो, आज भी इम्यूनिटी ग्रुप में शरीर में, माँ का एक बूंद दूध भी इम्यूनिटी ग्रुप में जीवन भर रहता है, फर्स्ट भोजन भी हमारा। और दूसरा इम्यूनिटी होता है जो हम हर 15 दिन, 1 महीने में डेवलप कर लेते हैं। और मौसम के हिसाब से तीसरा होता है रोज हम हमारे आहार से डेवलप होता है, वो हमें बचाता रहता है रोज के रोज। तो तीनों इम्यूनिटी मजबूत हो जाती, आहार ठीक रखने, मौसम के अनुसार फल सब्जियां खानी है, तनाव नहीं लेना है, डरना नहीं है, रोग तो लग ही नहीं सकते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेरी है और आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है तो आप ईमेल पे आप कांटेक्ट करें। धन्यवाद। ओम भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका कल्याण है।